रक्षाबंधन के पर्व 10 प्रकार का स्नान। श्रावण महीने में रक्षाबंधन की पूर्णिमा 9 अगस्त 2025 शनिवार वाले दिन है। वेदों में 10 प्रकार का स्नान बताया गया है। पहला स्नान भस्म स्नान। उसके लिए यज्ञ की भस्म थोड़ी सी लेकर वो ललाट पर थोड़ी शरीर पर लगाकर स्नान किया जाता है। यज्ञ की भस्म अपने यहाँ तो है आश्रम में, पर समझो आप अपने घर पर किसी को बताना चाहें कि यज्ञ की भस्म थोड़ी लगाकर श्रावणी पूर्णिमा को 10 विध स्नान में पहले ये बताया है, तो वहाँ यज्ञ की भस्म कहाँ से आएगी? तो गौ चंदन धूप बत्ती घरों में जलाते हैं साधक। शाम को गौ चंदन धूप बत्ती जलाकर जप करें अपने इष्ट मंत्र गुरु मंत्र का, तो वो जलते जलते उसकी भस्म तो बचेगी ना। तो जब भी एक यज्ञ है तो गौ चंदन की भस्म होगी। यज्ञ की भस्म पवित्र मानी जाती है। वैसे गौ चंदन है वो देशी गाय के गोबर, जड़ी बूटी और देशी घी से बनती है। तो पहला स्नान भस्म स्नान बताया गया है। दूसरा स्नान मृतिका स्नान, यानी कि शुद्ध मिट्टी का स्नान, यानी कि जैसे कि तुलसी के पास की मिट्टी ले लेना। पवित्र जो वृक्ष हैं, पवित्र जो भी वृक्ष हैं उसके पास से थोड़ी सी मिट्टी ले करके शरीर पर लगा करके स्नान कर सकते हैं। तीसरा स्नान गोमय स्नान। गोमय स्नान माना गौ गोबर, उसमें थोड़ा गौझरण ये मिक्स हो उसका स्नान। उसका मतलब थोड़ा ले लिया और शरीर को लगा दिया। क्यों? वेद ने कहा इसलिए। गौ माता के गोबर में, देशी गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास माना गया है। गोमय वस्ते लक्ष्मी पवित्रा सर्वमंगला स्नानार्धम समसंकृता देवी पापम हर गोमय। तो हमारे भीतर भक्ति रूपी लक्ष्मी बढ़ती जाए। जैसे गौ के गोबर में लक्ष्मी जी का वास, वो हमने थोड़ा लगाकर स्नान किया, हमारे भीतर भक्ति रूपी संपदा बढ़ती जाए। गीता में जो दैवी लक्षणों के 26 लक्षण बताए हैं वो मेरे भीतर बढ़ते जाएं। ये तीसरा गोमय स्नान है। चौथा पंचगव्य स्नान। गौ का गोबर, गौमूत्र, गाय के दूध के दही, गाय का दूध और घी, ये पंचगव्य। कई बार आपको पता है पंचगव्य पीते हैं, तो पंचगव्य स्नान थोड़ा सा ही बन जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं बने तो गौ का गोबर वाला तो है। माने 5 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है, वो स्वस्थ रहे, पुष्ट रहे, बलवान रहे, ताकि सेवा और साधना करते रहें, भक्ति करते रहें। अब 5वां स्नान है गोरज स्नान। गायों के पैरों की मिट्टी थोड़ी ले ली और वो लगा ली। गवा खुरेम ये वेद में आता है। इसका नाम है 10 विध स्नान। रक्षाबंधन के दिन किया जाता है। गवा खुरेम निर्धुतम यद रेणु गगने गतम सिरसा तेल समेते महापातक नाशनम। अपने सिर पर वो गाय की खुर की मिट्टी लगा दी तो महापातक नाशनम, ये वेद भगवान जी कहते हैं। अब छठा स्नान है धान्य स्नान, जो हमारे गुरुदेव जी सप्तधान स्नान की बात बताते हैं। वो सब आश्रम में मिलता है। गेहूं, चावल, जौ, चना, तिल, उड़द और मूंग, ये 7 चीजें ये धान्य स्नान बताया है। यानी कि इन 7 वस्तुओं का मिश्रण तैयार कर लिया। मिक्सी में भी पीस सकते हैं और आश्रम में भी जो मिलता है सप्तधान उपटन, उसको भी लेकर के आप शरीर पर लगाकर स्नान कर ले। सप्तधान स्नान ये भी पूनम के दिन लगाने का विधान है। अब 7वां स्नान है फल स्नान। वेद भगवान जी कहते हैं फल स्नान मतलब कोई भी फल का थोड़ा रस लगा दिया, और कोई नहीं तो आंवला बढ़िया फल है। आंवला हरा तो मिलेगा नहीं, तो थोड़ा आंवले का पाउडर ले लिया और लगा दिया गया हो। फल स्नान मतलब हमारे जीवन में अनंत फल की प्राप्ति हो और सांसारिक फल की आसक्ति छूट जाए। इसलिए आज पूर्णिमा को हे भगवान फल के रस से थोड़ा स्नान कर रहे हैं।
किसी को और फल मिल जाए और थोड़ा लगा दिए जाए तो कोई घाटा नहीं है। अब 8वां स्नान है सर्व औषधि स्नान। सर्व औषधि माना आयुर्वेदिक औषधि खाना नहीं है। इस स्नान में कई जड़ी बूटी आती हैं। उसमें दूर्वा, सरसों, हल्दी, बेलपत्र ये सब डालते हैं। उसमें वो थोड़ा सा पाउडर लेके शरीर पर रगड़ के स्नान किया जाता है। मेरी सब इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा ये सब पवित्र हों। इसमें सर्वौषधि स्नान और मेरा मन पवित्र रहे। मेरे मन में किसी के प्रति बुरे विचार न आए। तो इस प्रकार से सर्व औषधि स्नान हो गया। अब 9वां स्नान है कुशोदक स्नान। कुश होता है ना, वो थोड़ा पानी में मिला दिया और थोड़ा पानी हिला दिया, क्योंकि जो अपने घर में कुश रखते हैं ना, तो उनके पास कोई मलिन आत्माएं नहीं आ सकती। भूत प्रेत आदि का जोर नहीं चलता। कुश क्या है? जब भगवान का धरती पर वराह अवतार हुआ था तो उनके शरीर से वो उखड़कर जमीन पर गिरने लगे। वही आज कुश के रूप में पाए जाते हैं। वो परम पवित्र है। वो कुश जहाँ पर हो वहाँ पर मलिन आत्मा नहीं आती, हो तो भाग जाती है। तो कुछ पानी में थोड़ा हिला दिया और प्रार्थना कर दी कि मेरे मन में जो मलिन विचार हैं, गंदे विचार हैं या कभी कभी आ जाते हैं, वो सब भाग जाएं। हरिओम हरिओम करके उस पानी में नहा दिया। तो इस तरह से कुशोदक स्नान हो जाएगा। अब अगला 10वां नंबर है हिरण्य स्नान। हिरण्य स्नान माने अगर अपने पास कोई सोने की चीज है, कोई सोने का गहना, वो बाल्टी में डाल दिया, हिला दिया और स्नान कर लिया। हिलाने के बाद वो निकाल लेना, बाल्टी में पड़ा नहीं रहे। तो ये 10 विध स्नान वेद में बताया है। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन किया जाता है। आप इसमें से आप जितने कर सकते हो उतने कर लेना। 1-2 न कर पाए तो जय सिया राम कह दें। प्रभु हमसे जितना हो सकता था वो किया। और जब शरीर पर पानी डाल रहे हो तो इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। ओम ह्रीम गंगाए, ओम ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम गंगाए, ओम ह्रीम स्वाहा। तीर्थों का स्मरण करते हुए स्नान करें तो ये बड़ा पुण्यदायी स्नान श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन प्रभात को किया जाना चाहिए, ऐसा वेद का आदेश है। श्री सुरेशानंद जी। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।